पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 27 जुलाई को एक बार फिर उसके बेलघरिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें अभी तक ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया है। इतना ही नहीं, अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 3 किलो सोना भी जब्त किया गया है। इन पैसों को ले जाने के लिए ईडी ने 20 ट्रक मंगवाए। यह दूसरी बार है जब ईडी ने पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता के दूसरे फ्लैट पर रेड किया है। अमाउंट इतनी ज्यादा है कि ईडी को नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगवानी पड़ी। इस बार ईडी ने अर्पिता के क्लब टाउन वाले अपार्टमेंट में रेड मारी। ईडी को जानकारी मिली थी कि इस अपार्टमेंट में कैश छिपा कर रखा गया है। रेड मारने पर वहां पर नोटों के अंबार मिल गया। आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद किया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि नोटों की गिनती अब भी जारी है। विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। पिछले रेड में अर्पिता के घर से 28 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। साथ ही घर से ज्यादा फोन और कई कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अर्पिता के घर से बरामद कैश को गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। अर्पिता के सेल्फ से 3 किलो सोना और ज्वेलरी भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। कुल मिलाकर अब तक 50 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी फिलहाल 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। पार्थ को गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनके शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ चल रही है। ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से मिला धन शिक्षक भर्ती घोटाले की रकम है। अर्पिता के नाम की चर्चा तब शुरू हुई थी जब ईडी ने छापेमारी के दौरान उनके घर से 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद पता चला कि वो बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी हैं। वैसे अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पर उन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हो पाया। अर्पिता ने बांग्ला के अलावा उड़िया, तमिल फिल्मों में भी काम किया है। वह बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रोशनजीत की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ईडी ने बुधवार को मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर भी छापा मारा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों, उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर पर भी, बाकी फ्लैट पर भी छापा मारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बंगाली सिनेमा की एक साइड अभिनेत्री सरकार के एक दिग्गज मंत्री के करीबी कैसे बन गई। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अर्पिता के घर पर 21 करोड़ रुपए नगद मिलने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी और पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी भी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों और शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। मामले की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में रुपए की लेन देन की जांच के लिए अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ईडी की एंट्री हुई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है 2 नंबर के पैसों को हेरफेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। पीएमएलए 2002 में एनडीए के शासनकाल में बना था। ये कानून लागू हुआ 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में, जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में चिदम्बरम ने ही किया था। लेकिन अब बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।